हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। तो बच्चों, आज जो हम पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 का है, यानी कि एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का ये पेपर है। एग्जाम डेट भी आपके सामने लिखा हुआ है, 2 दिसंबर 2022 का है और एग्जाम टाइम भी लिखा हुआ है, 12:15 से 1:45 बजे तक का इसका टाइम दिया गया था। तो बच्चों, इस पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जाएंगे ब्रीफ में, यानी कि पूरे डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब से। तो सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं, क्योंकि हमें साफ जगह चाहिए होगी हर बार हर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उसमें हमें कैलकुलेशंस भी करनी होंगी, ठीक है ना, डायग्राम्स भी बनाने होंगे, ये सभी कार्य हमें करने होंगे। तो अब जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है? क्वेश्चन है, select the set in which the number are related in the same way as are the numbers of the following sets। राइट। क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक सेट आपको दिया जाएगा, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं 11 13 143, दूसरा है यहां पर 17 11 187। तो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड जो किए जा रहे हैं वो ये हैं ऑप्शंस 3 4 7, 3 4 13, 3 4 12 और 3 4 1। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे किया गया है। तो यहां पर एक चीज अगर आप गौर से देखें तो यहां पर यानी कि जिस पैटर्न पर ये दोनों सेट आपको दिए गए हैं उसी पैटर्न का इन ऑप्शन में से कोई एक सेट फॉलो कर रहा है। तो बच्चों, यहां पर अगर हम करें कि 11 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 143 आता है। यानी कि पहले दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 143 आता है, यानी कि थर्ड नंबर आ जाता है। इसी तरह 17 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो 187 आता है। तो यहां पर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये मिला। राइट। अब देखो, अगर मैं पहले दो नंबर 3 चौक 12, पहले और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई 12 आ रहा है, बट तीसरा नंबर 7 दे रखा है, यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा बच्चों। राइट। दूसरा है 3 चौक 12 और यहां तीसरा नंबर 13 दिया गया है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा बच्चों। अब तीसरा ऑप्शन है 3 चौक 12 और तीसरा नंबर 12 दिया गया है, तो आपके सामने आपका जो आंसर है ऑप्शन सी सही बनता है, क्योंकि चौथे में 3 चौक 12 होगा तो यहां पर 1 दिया गया है, तो चौथा भी आपका आंसर नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 2021 और 22 के पेपर में बहुत धड़ल्ले से यहां पर आए थे। क्वेश्चन समझ लिया कि पहले और दूसरे नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो तीसरा नंबर आपके पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से था, जो कि मैंने आपके सामने जस्ट अभी अभी करके दिखाया है बच्चों। क्लियर? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज golf is coded
एज 44 एंड बॉल यानी कि बॉल इज कोडेड एज 31, हाउ विल प्ले बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। क्या 60, बी ऑप्शन कह रहा है 58, सी ऑप्शन कह रहा है 62 और डी ऑप्शन कह रहा है 56। अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे मैंने लिखा है यहां पर गोल्फ, GOLF, राइट, और इसे कोड किया गया है 44। अब ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, तो अगर मैं इसको ए से गिनता हूं तो क्या ए से गिनने पर जी आता है 7 पे, ओ 15 पे, एल 12 पे और एफ 6 पे। तो 15 और 12 27, 27 और 13 कितना हो गया 40। तो इन सब का सम यहां पर आ रहा है 40। तो 40 में अगर आप 4 नंबर ऐड करते हो तो आंसर आता है 44, राइट। अब क्या इसी तरह से बॉल में भी किया जा रहा है? तो BALL अगर हम करते हैं तो यहां दे रखा है 31, तो बी आता है 2 पे, A 1 पे, ये 12 पे और ये 12 पे। तो इनको अगर हम ऐड करें तो 12 दूनी 24, 25, 26, 27। तो 27 में भी अगर हम +4 करें तो हमारे पास 31 आता है बच्चों, राइट। तो अब हम प्ले पर भी देख लेते हैं, PLAY। तो P आता है A से गिनने पर 16 पे, L 12 पे, A 1 पे और Y 25 पे। तो 16 और 12 होता है 28। तो 25, 25 दूनी 50, 3 53 और 1 54। इन सबका सम हो गया 54। अब 54 में +4 अगर आप करोगे तो आंसर आना चाहिए 58। तो क्या किसी ऑप्शन में 58 दिया गया है? तो यानी कि बी ऑप्शन में आपको 58 दिया गया है। तो यहां पर आपको सब में +4 आपने किया है, गौर से देखिए। ए से गिनने पर जो लेटर जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन को ऐड करने के बाद अलग से आपने +4 किया, तब जाके वो वैल्यू हमें मिल रहा था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है डाइस का। तो बोर्ड को हम साफ कर देते हैं। कह रहा है 3 different positions of the same dice are shown find the number on the face opposite to the face having 1। डाइस हमें ये दी गई है बच्चों, ये फिगर 1 है यानी कि डाइस 1 है, ये डाइस 2 है और ये डाइस 3 है। अब इन पर मैं नंबर डाल देता हूं 3 4 2 4 6 2 4 3 सॉरी 4 5 6। ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 6
5 और 4, राइट बच्चों। तो यहां पर अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड डाइस से अगर आप करते हैं तो इसमें 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, 4 2 4 2, राइट, ऐसा ही है ना, 4 2 4 2 कॉमन आ रहा है बच्चों। फर्स्ट एंड सेकंड डाइस में कॉमन क्या आ रहा है, 4 2 और 4 2। इन दोनों डाइस से आपको यह पता चला इधर 3 बचा, इधर 6 की 3 का अपोजिट क्या है, 6 है, राइट। अगर मैं आपसे कहूं सेकंड और थर्ड डाइस में, तो सेकंड एंड थर्ड डाइस में अगर आप देखें तो 4 6 और 4 6 कॉमन है, इधर 2 बच रहा है और इधर 5 बच रहा है। तो यानी कि 2 का अपोजिट क्या है, 5। तो 3 ही पेयर डाइस में होते हैं, एक पेयर 3 का अपोजिट 6 है, दूसरा पेयर 2 का अपोजिट 5 है, तो तीसरा पेयर 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है बच्चों, अगर आप पहली और तीसरी डाइस का कंपैरिजन करें तो इसमें एक ही नंबर कॉमन है, 4। पहली डाइस में 4 है और यहां थर्ड डाइस में भी 4 है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में दोनों पहली और तीसरी डाइस को अगर हम 4 नंबर से क्लॉक में घुमा दें, तो मैंने यहां लिखा 4 3 2, फर्स्ट डाइस को क्लॉक में घुमाने से 4 नंबर से, और थर्ड डाइस में 4 6 5। तो 2 का अपोजिट 5 है, देखो हमारा भी आया हुआ था, 3 का अपोजिट 6 है, हमारा भी आया था, 4 का अपोजिट 1 है, हमारा भी आया था। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों डाइस को ध्यान से देखें और बताएं कि 1 नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो आंसर यहां पर डी लग जाएगा, 4 नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप दो कॉमन लेकर भी कर सकते थे, और फर्स्ट एंड थर्ड से अगर आप करते तो 4 नंबर ही कॉमन था, जिससे आप दोनों डाइस को क्लॉक में घुमा सकते थे, फर्स्ट एंड थर्ड डाइस को, तो भी आप इसका आंसर निकाल लेते। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्लियर है सभी बच्चों का? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन 2 numbers and 2 signs, what will be the value of equation 1 and second respectively? कह रहा है दो सिंबल हैं, प्लस क्या एंड क्रॉस को, और 2 नंबर हैं 5 एंड 4। कह रहा है इन दोनों सिंबलों और दोनों नंबर को आपस में इंटरचेंज करने पर इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या आएगी और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है -9 -8, बी ऑप्शन कह रहा है 30 -13, सी ऑप्शन कह रहा है 26 और डी ऑप्शन कह रहा है 27 -13। तो बच्चों सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 के सिंबलों को बदलने जा रहा हूं। तो इक्वेशन 1 को मैं पहले लिख लेता हूं जैसा कि हमें दिया गया है। अब प्लस और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज करूंगा, 4 एंड 5 को 4 की जगह 5 लिख दे रहा हूं, प्लस की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह प्लस लिख दे रहा हूं, -7, 5 की जगह 4 लिख दिया, 4 की जगह 5 लिख दिया, डिवाइड बाई 1।
तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल कह रहा है कि पहले डिवाइड होना चाहिए, तो हमने किया यहां पर 5 अंक 30 डाल दिया, यहां +4 -7। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे 30 और 4 34, 34 में से -7 मैं करता हूं तो मेरे पास 27 आता है। तो इक्वेशन 1 में 27 आ रहा है, तो 27 हालांकि ऑप्शन डी में दिया गया है, बट चूंकि हम दोनों इक्वेशनों को कंप्लीट करेंगे तो अब मैं इक्वेशन सेकंड को भी लेना जा रहा हूं। तो 5 क्रॉस 3 -4 + 8 डिवाइड 2। तो सबसे पहले 5 और 4 को आपस में इंटरचेंज करो, क्रॉस और प्लस को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो हमने यहां पर किया 4 + 3 -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 पंजे हो जाएगा 20। तो प्लस का 7 माइनस का 20 तो बचेगा -13। तो बच्चों यहां पर ऑप्शन डी में आपके सामने आया ही हुआ है, इक्वेशन 1 का 27 और इक्वेशन 2 का -13। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी यहां पर बन जाता है बच्चों। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो हम सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपको समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और यह भी आपको पता चल जाए कि हाँ पेपर इस पैटर्न का अब आ रहा है। अब यहां पर है अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू sequentially replace the star signs and balance the given इक्वेशन। इक्वेशन है बच्चों 99 स्टार 3 स्टार 66 स्टार 22 स्टार 44 स्टार 50। ऑप्शन पे आपके पास इन ऑप्शनों में सिंबल दिए गए होंगे मैथमेटिकल, जैसे जो कि सिंबल है, ऑप्शन ए के सिंबल है डिवाइड प्लस क्रॉस प्लस इक्वल, ऑप्शन बी के हैं प्लस माइनस डिवाइड माइनस इक्वल, ऑप्शन सी है डिवाइड प्लस इक्वल, ऑप्शन डी है डिवाइड माइनस प्लस क्रॉस इक्वल। तो यहां पर बच्चों मैं यहां पर करने जा रहा हूं क्या, पहले मैं ऑप्शन ए को पुट करने जा रहा हूं। देखो 99 डिवाइड 33 प्लस 66 मल्टीप्लाई 22 प्लस 44 बराबर 50। मेरा एक सवाल है बच्चों आपसे, चलो इसको तो मान लेता हूं कि आप 3 टाइम डिवाइड कर दोगे, बट 66 और 22 की जो वैल्यू होगी क्या वो इक्वल 50 के बराबर हो सकती है? सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब हम ऑप्शन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन का जो सिंबल है उनको पुट करके दिखा रहा हूं, 99 प्लस 33 माइनस 66 डिवाइड 22 माइनस 44 बराबर 50। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे ये जो 66 को 22 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा? 3 टाइम।
और इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा 132। अब आप मुझे बताओ 132 में से आपने 3 को डिवाइड कर दिया और 44 भी डिवाइड कर देता हूं, तो क्या 132 प्लस के, हालांकि ये ज्यादा है, क्या 47, क्योंकि 44 माइनस के और 3 भी माइनस का है, तो 47 घटाने से क्या 50 आएगा? यानी कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। 99 डिवाइड 33 प्लस 66 डिवाइड 22 प्लस 44 बराबर 50। तो यहां चूंकि 2 बार डिवाइड है इनके बीच में और यहां इनके बीच में, तो इसकी वैल्यू तो आ गई बच्चों 99 को जब 33 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा, और 66 को 22 से डिवाइड करोगे तो भी 3 टाइम होगा, प्लस 44 बराबर 50। तो बेटा इनका मतलब 3 और 3 6, 6 और 44 होता है 50 बराबर 50। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी यहां पर क्या किया, सॉल्व कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब चूंकि जब हमारा आंसर सी आ चुका है तो हमें डी पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 of the following letter clusters are alike in some manner and hence from a group which letter clusters does not belong to that group। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपका है क्लासिफिकेशन का, यानी कि ऑड वन आउट, ई वी एफ, बी कह रहा है आपको आई आर पी, सी कह रहा है वी ई बी, और डी ऑप्शन कह रहा है बच्चों जी टी क्यू। क्लियर है? तो यहां आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन है, कोई भी जो 3 होगा उनका एक ग्रुप होगा, बट जो एक ऑप्शन होगा में जो लेटर है वो ग्रुप से बाहर जा रहा होगा। राइट, ऐसा आपके सामने आ रहा होगा। तो यहां पर बच्चों देखो, यहां ई का अपोजिट क्या होता है, वी है, आई का अपोजिट आर है, वी का अपोजिट ई है, और जी का अपोजिट टी है। यहां तक तो बात सही है। राइट, अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हो रहा है बच्चों -2, और यहां हो रहा है बच्चों -3, यहां हो रहा है -3, और यहां हो रहा है -3। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो बी ऑप्शन है वो इस ग्रुप से अलग हो जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जबकि बी ऑप्शन में यहां -3 की जगह -2 आ गया है, जिसकी वजह से ये इस ग्रुप से अलग हो जाता है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए
फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, select the option that represents the correct order of the given word as they would appear in an English dictionary. दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, चौथा वर्ड है, पांचवा वर्ड है, छठा वर्ड है, और सातवां। 7 वर्ड आपको दिए गए हैं। अब ऑप्शन ए कह रहा है इसका जो क्रम है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, क्या वो ये होगा? ऑप्शन बी कह रहा है कि भाई इन 7 वर्ड का अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी क्रम ये होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि क्रम ये होना चाहिए, और ऑप्शन डी कह रहा है कि क्या क्रम ये होगा। तो यहां आप देखेंगे बच्चों, एफ यू तक तो सभी सेम जा रहे हैं, इसमें तो कहीं भी कोई डिस्प्यूट होगा नहीं, राइट। अब दूसरी बात यह है, एफ यू के बाद यहां एस है, यहां एन है, यहां एस है, यहां एन है, यहां एस है, यहां एन है, यहां एस है, राइट। तो यहां सबसे पहले क्या आना चाहिए? तो अब एस से पहले एन आता है, तो यहां इसमें एन है, इसमें एन है, और इसमें एन है। तो एन के बाद यहां ई आर है, एन के बाद आई है, एन के बाद डी है। तो जाहिर सी बात है पहले फंडामेंट होना चाहिए, तो ये हमारा हो चुका है। अब फुनरबी में और फुनसिकुलर में क्या होना चाहिए? सेकंड वाला होना चाहिए, और उसके बाद ये फोर्थ वाला होना चाहिए, राइट। अब ये भी हमारा हो चुका है, और ये भी हमारा हो चुका है। अब बचा हमारे पास पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां में। तो यहां पर एफ यू एस, यहां टी है, यहां आई है, यहां सी है, यहां ई है। तो यहां पहले पांचवा होना चाहिए, उसके बाद ई सातवां होना चाहिए, उसके बाद यहां आई तीसरा होना चाहिए, और फिर पहला होना चाहिए। तो हमारा जो क्रम है वो ये होना चाहिए। जब हम इन शब्दों को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करेंगे, तो पहले छठा वर्ड आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर सातवां आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर एक पहला आएगा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ऑप्शन सी में ही इन नंबरों का जो सीक्वेंस है वो यहां पर दिया गया है। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन था बच्चों,
वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टॉपिक लगता है, ठीक है, डिक्शनरी, ये एक टॉपिक है रीजनिंग में। अब जो अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए इज द फादर ऑफ बी और ए माइनस बी का अर्थ है ए इज द मदर ऑफ बी और ए परसेंट बी का अर्थ है ए इज द ब्रदर ऑफ बी और ए एंड बी का अर्थ है ए इज द सन ऑफ बी। फिर कह रहा है इफ ए प्लस बी एंड सी माइनस डी प्लस ई देन हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ रिलेटेड टू ई। ये है, तो ऑप्शन आपके सामने जो दिए गए हैं बच्चों वो है फादर्स ब्रदर यानी कि पिता का भाई, ऑप्शन बी कह रहा है फादर यानी कि पिता, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रदर और ऑप्शन डी कह रहा है फादर फादर पिता के पिता यानी कि दादा। अब इक्वेशन हमें ये दी गई है बच्चों, क्लियर है ना। तो ए प्लस बी का मतलब है कि जो पहला लेटर है वो दूसरे लेटर का पिता है। तो ए किसका पिता है, बी का, तो हमने बी को नीचे लिख दिया। अब बी एंड सी, ए एंड बी का मतलब है ए बी का बेटा है तो बी किसका बेटा है, सी का। तो यहां हमने सी को लिख दिया तो सी इसकी क्या हो गई, मां हो गई, राइट। अब सी माइनस डी है, ए माइनस बी कह रहा है ए बी की मां है तो सी किसकी मां है, डी की मां है, डी की मां है, ठीक है। देखो ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, बी एंड सी का मतलब बी जो है वो सी का बेटा है यानी कि ये मेल था, बेटा था। और सी माइनस डी का मतलब सी जो है वो डी की मां है और डी प्लस ई का मतलब है डी ई का पिता है, तो ये भी मेल है, ई का क्या है ये पिता। अब ई का जेंडर क्लियर नहीं है तो ए और सी हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, इनके दो बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं बी और डी, और एक लड़के डी का एक बच्चा है ई जिसका जेंडर क्लियर नहीं है। हमसे पूछा गया है ए जो है वो ई का क्या लगता है, तो ई अपने पिता डी के पिता को क्या कहेगा, दादा कहेगा। तो दादा को आप इंग्लिश में पैटर्नल ग्रैंडफादर भी कह सकते हो या फादर फादर भी कह सकते हो। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन कि फादर फादर पिता के पिता हैं, राइट। तो ए जो है वो ई का क्या है, पिता के पिता यानी कि दादा हैं। तो आई होप पूरा ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा बच्चों। अब मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग letter clusters will replace the question mark
in the given series L A T N D R P G P T M L ऑप्शन है एस के ओ या आर के एन या एस जे ओ या आर जे एन। आपको बताना है इसका आंसर। तो बच्चों यहां पहले लेटर से हम पहले लेटर को कनेक्ट करेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। L 12 पे आता है तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो N आ जाएगा। N 14 पे आता है तो 2 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। 16 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 18 R, और 18 में 2 ऐड करेंगे तो यहां पर क्या आ गया T आ गया। दूसरी बात यह है A से D आप +3 जा रहे हैं, D से G में +3 जा रहे हैं, तो G में +3 करोगे तो आएगा 10 10 यानी कि 10 पे आता है J, क्योंकि J में +3 करने से 13 आ रहा है। अब इसी तरह T से R देखें तो -2 है, R से P देखें तो -2 है, P में -2 करेंगे तो 14 14 पे N आता है, क्योंकि N में -2 करेंगे तो L आएगा। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए RJN। तो RJN ऑप्शन ए में आपको यहां दिया गया है बच्चों। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बहुत ही आराम से और साफ साफ तरीके से समझा दिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं फिगर सीरीज का। हालांकि सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम among the given options that can replace the question mark in the फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन क्या है दिखा देते हैं आपको। यहां A है बच्चों, यहां 0 है, यहां Z है, यहां B है बच्चों, यहां Y है और यहां डार्क है ये। उसके बाद यहां X है बच्चों, यहां C है, यहां फिर 0 है और यहां क्वेश्चन मार्क है। तो यहां ऑप्शन में फिगर्स आपके सामने दिए गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आना चाहिए ये आपको बताना है। ये है। तो बच्चों अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहां पर A यहां पर है इस कोने पर, अगले ब्लॉक के अंदर B, अगला जो लेटर है B इस कोने पर आया है और B से अगला लेटर C है जो इस कोने पर आया है। तो इसका मतलब जो D है वो यहां पर इस कोने पर आना चाहिए बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, एक में ब्लैंक सर्कल है, एक में डार्क है, फिर ब्लैंक हुआ है तो फिर यहां पर डार्क होना चाहिए बच्चों,
तो हमने डार्क कर दिया। तीसरी बात, यहां जेड है, जेड इस कोने पर आया है, जेड से पिछला लेटर वाई यहां इस कोने पर है, उससे पिछला लेटर एक्स यहां पर है, तो अब क्या आना चाहिए, एक्स से पिछला डब्ल्यू यहां आना चाहिए बच्चों। जो ए है, ए बी सी ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे घूम रहे हैं, और जो जेड वाई एक्स है ये भी आपके क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, हर कोने पर एक, हर अगले ब्लॉक में ये अगले कोने पर चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये आंसर होना चाहिए था वो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन, ये एनालॉगी टेस्ट का क्वेश्चन, हालांकि दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster and the fourth cluster is related to the third letter cluster। क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं यहां क्वेश्चन को लिख रहा हूं, कंट्रोल मिस्टेक ऑप्शन है आपके पास ये है आपका क्वेश्चन, राइट। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर पहले 3 लेटर जो हैं, यानी कि जैसे कंट्रोल टोटल 7 लेटर हैं, तो पहले 3 लेटर का रिवर्स है जो कि आपके सामने यहां लिखा गया है। दूसरा, टी आर को कोई बदलाव नहीं है, यानी कि पहले 3 लेटर को रिवर्स किया गया है और अगले दोनों लेटर सेम है। उसके बाद लास्ट के 2 लेटर को रिवर्स किया गया है जैसा कि आपके सामने यहां लिखा है। सेम मिस्टेक में देखेंगे तो सिम आपके सामने आ गया है, पहले 3 लेटर रिवर्स आ गए हैं, टी और ए सेम लिखा गया है, ई के रिवर्स है, यानी कि के ई को ई के लिख दिया है। तो यहां पर जर्नल में इसका अगर हम रिवर्स करें पहले 3 लेटर का, तो यू ओ जे
और उसके बाद यहां आर एन को सेम रख दिया है हमने, और उसके बाद ए एल, यानी कि इसे बना दें एल ए, राइट। तो यहां पर आंसर आपका यू होना चाहिए यू ओ जे आर एन एल ए, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होगा बच्चों। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी टेस्ट का था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहले 3 लेटर को रिवर्स करना था और उसके अगले दोनों लेटर को सेम लिखना था और लास्ट के 2 लेटर को फिर रिवर्स कर देना था बच्चों। क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स। ऑप्शन है बच्चों यहां पर 6, 60, 50, 7, 70, 68, 8, 80, 70, 9, 90, 80। तो यहां आप देख रहे हैं बच्चों कि 6 को गुना 10 किया तो 60 आया और 60 में से 10 घटाएं तो 50 आ रहा है, राइट। 8 में गुना 10 किया तो 80 और 80 में से -10 करें तो 70। इसी तरह 9 गुना 10 करें तो 90, 90 में से 10 घटाएंगे तो 80। बट ऑप्शन बी में ऐसा नहीं हो रहा। 7 गुना 10 तो 70 हो रहा है, बट 70 में से 10 घटाएंगे तो यहां 68 की जगह 60 आना चाहिए था, जो कि यहां ऑप्शन बी में नहीं दिया गया था। इसी वजह से ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है सम grasses are trees, some trees are branches, some branches are dogs। कंक्लूजन है बच्चों some grasses are branches, some trees are dogs, some grasses are dogs, और चौथा है some branches are grasses। तो यहां सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां इसने कहा सम ग्रासेस, तो मैंने ग्रासेस का यानी कि कुछ घास का कुछ हिस्सा ट्री बना दिया। फिर से कहा सम ट्रीज आर ब्रांचेस, तो ट्री का कुछ हिस्सा मैंने ब्रांच में डाल दिया, और सम ब्रांचेज आर डॉग्स, डॉग में डाल दिया। अब कह रहा है सम ग्रासेस आर ब्रांचेज, कुछ ग्रास ब्रांचेज हैं, ये डाउटफुल है बच्चों, इसलिए मैंने इसे कैंसिल किया। सम ट्रीज आर डॉग्स, कुछ ट्रीज डॉग्स हैं, ये भी डाउटफुल है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। सम ग्रासेस आर डॉग्स, कुछ ग्रासेस डॉग हैं, ये भी डाउटफुल है बच्चों। और सम ब्रांचेज आर ग्रासेस, ये भी आपका डाउटफुल है।
यानी कि अगर हम देखें तो इन कंक्लूजन में से, चारों कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए नन फॉलो का आंसर इस पर होना चाहिए। यानी कि हमारा जो आंसर होगा यहां होगा नन फॉलो, यानी कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन select the missing number from the given series यानी कि इस मिसिंग नंबर की सीरीज जो मिस है उसको आपको ढूंढकर बताना है कि अगला नंबर क्या आएगा। यहां क्वेश्चन मार्क है बच्चों। ऑप्शन है आपके पास 409 आएगा, ऑप्शन बी कह रहा है 408 आएगा, ऑप्शन सी कह रहा है 406 आएगा, ऑप्शन डी कह रहा है 410 आएगा। राइट। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो यहां 45 से 56 अगर आप देखें तो यहां पर बच्चों 5 और 6 11 नंबर का एक बढ़त हो रही है, और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 12 नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। 356 में 12 ऐड करोगे तो 368 आएगा, और यहां अगर आप देखें तो यहां बच्चों 13 नंबर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 381 में अगर मैं 14 नंबर ऐड करता हूं तो मेरे पास 395 आएगा। तो यानी कि अगर आप गैप देखें तो +11 +12 +13 +14 का गैप हो रहा है। तो यहां पर +15 का अगर हम गैप करें तो यहां पर 410 हमारा आंसर आना चाहिए। तो 410 ऑप्शन डी में ही आपको दिया गया है। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था जो कि मैंने अभी अभी जस्ट आपके सामने यहां पर किया है। A series is given with one term missing। सीरीज है DMTJOBPQJVSR, यहां ब्लैंक है, और ऑप्शन है बच्चों आपके पास BZYM BUZBZM। राइट। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो डी से जे देखें तो +6 है, और जे से पी में भी +6 है, पी से वी देखें तो +6 है, और वी में अगर आप +6 करेंगे तो यहां पर बी आएगा बच्चों। अब दूसरी बात है, एम से ओ अगर देखें तो +2 है, ओ से क्यू +2 है, क्यू से एस +2 है, और एस में जब आप +2 करेंगे तो आना चाहिए यू। अब टी से बी अगर आप देखें तो +8 है, बी से जे देखें तो भी आप +8 है, जे से आर देखें तो यहां +8 है, और आर में अगर आपने +8 किया तो यहां पर आएगा जेड। तो आंसर होना चाहिए BUZ। तो BUZ आंसर ऑप्शन सी में ही आपको दिया गया है बच्चों। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
तो यहां तक सभी क्वेश्चनों को मैंने बहुत ब्रीफ में आपको समझाया है कि किस किस तरीके से हम क्वेश्चनों को करते हुए चल रहे हैं, और सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से आप यहां पर देख रहे हैं कि हम यहां पर करते हुए चल रहे हैं बच्चों। अब कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज dentist is written as C D M S H R S and T O O T H. Tooth is written as F N N F G. How will healing ज्यादा पीछे हो गया ना, HEALING, healing, right, be written in that language. IFBMJOHGDZMF, राइट। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम डेंटिस्ट को लिखते हैं, DENTIST, तो इसे बनाया CDMSHRS। इसी तरह टूथ को अगर हम देखें, TOOTH, टूथ को बनाया गया SNNFG। तो इसी तरह हीलिंग को बनाना है HEALING। तो यहां पर देखेंगे बच्चों, डी में से एक कम करता हूं तो सी, और ई में से एक कम करता हूं तो डी, एन में से एक कम किया एम, टी में से एक कम किया एस, आई में से एक कम किया एच, एस में से एक कम किया आर, टी में से एक कम किया एस। यानी कि डेंटिस्ट के प्रत्येक लेटर में एक लेटर कम किया, तो हमने यहां पर अपना लिख जो CDMSHRS आ गया। सेम चीज यहां पर भी आप देख रहे हैं कि यही काम यहां पर भी हुआ है। तो जब मैं ये काम यहां पर भी करूंगा तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो ये वाला आंसर आना चाहिए बच्चों। ये आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि GDZKHMF, ऑप्शन डी आपका आंसर होना चाहिए बच्चों। तो आई होप इस कोडिंग डिकोडिंग के यानी कि लेटर कोडिंग के क्वेश्चन को आपने बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया। सभी में -1 करके लिखा गया था। क्लियर है? अब यहां पे मैं एक क्वेश्चन और आपको कराता हूं। कह रहा है इफ A डिवाइड B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, A क्रॉस B means A is the mother of B,
A plus B means A is the brother of B. कह रहा है then which of the following expression shows that Q is the daughter of P? P divide Q cross R. P divide Q plus R. P क्रॉस Q डिवाइड R और P प्लस Q डिवाइड R। तो ये आपका कोडेड रिलेशनशिप का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो पहली इक्वेशन को हमें चेक करना पड़ेगा और हमें ये बताना पड़ेगा सभी इक्वेशनों को चेक करके भाई Q इज द डॉटर ऑफ P की Q जो है वो P की बेटी है। P डिवाइड Q, A डिवाइड B का मतलब है A B का पिता है, तो P किसका पिता है बच्चों? Q का। और Q क्रॉस R, A क्रॉस B का मतलब A इज द मदर ऑफ B, तो Q इज द मदर ऑफ R। Q मां है किसकी? R की। तो R का जेंडर तो क्लियर है नहीं। हमारा क्वेश्चन है कि Q जो है वो P की बेटी है, तो यानी कि ये हमारा पहली इक्वेशन से ही यहां पर क्लियर हो गया कि Q जो है वो P की बेटी है। तो आई होप बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पेपर के करवाए वो आप सभी को बखूबी समझ आए होंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए जिनके अंदर डायग्राम थे, जैसे आप वाटर मिरर इमेज कह सकते हैं, एम्बेडेड फिगर कह सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ फिगर कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि उनके डायग्राम बनाना अपने आप में एक टेढ़ा काम हो जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर करवाया आपको बेहद अच्छे लगे होंगे और जो मेरे समझाने का पैटर्न था बच्चों वो भी आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।